हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कितना ज़्यादा टाइम देना है। जैसे कि मैं आपको बात करूँ ना, बच्चे लोग ये अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा हार्ड चैप्टर पड़ता है, इसको पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम लगाते हैं। इसका वेटेज कितना है? सिर्फ 2 नंबर के लिए आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो ये वाली बात मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा अहमियत रखता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज भी बताया गया है और बाद में यहाँ पे चैप्टर वाइज भी बताया। अगर हम चैप्टर वाइज की बात करें तो पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये वाला जो चैप्टर है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रखता है, 5 नंबर का आएगा। इस पर आपको टॉपिक्स के नाम याद होंगे कि हमको फील्ड निकालना होता है, इसके अंदर गॉस लॉ आ जाता है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे कैपेसिटर भी आ जाते हैं, तो कैपेसिटर की भी बहुत सारी बात करते हैं। फिर इसमें भी हमको पोटेंशियल निकालना होता है कि एक इन्फिनिटी पॉइंट से हमने चार्ज लेके आए तो वो क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत अच्छा साता वेटेज है इसका, 5 नंबर का। 5 नंबर का वेटेज यानी अच्छा खासा नंबर होता है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि और भी कम नंबर के वेटेज हैं। सेकेंड बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अपने आप में एक यूनिट है और चैप्टर है। ये चैप्टर मैं तो बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 6 नंबर का आता है। 6 नंबर का चैप्टर, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ लो। मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रखे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके क्वेश्चन करा के रखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन द जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैंने उसके क्वेश्चन बहुत प्यारे करा रखे हैं। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, मैं उसकी आई लिंक में यहाँ पे लिंक दे दूंगा। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्टिंग होती है मैग्नेटिज्म की। जैसे हम यहाँ पे कहा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पे चार्ज में पढ़ते हैं। ये तीनों चैप्टर, तीनों कौन से, एक ग्रेविटेशनल, एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला और ये मैग्नेटिज्म वाला, तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सिमिलर ही। एक रिंग है, रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिज्म फील्ड बताओ, ये सारी बात करते हैं। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर साथ में भी पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है, मैग्नेटिज्म भी साथ में जुड़ गया, तो 6 नंबर का इसका वेटेज है। आप ये चैप्टर भी बिल्कुल छोड़ के ना जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, रटने वाली चीज़ है। मैक्सवेल वगैरह वाले जो लॉ होते हैं, एम्पियर लॉ, वो इसमें आ जाते हैं। अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप बिना थ्योरी के, मतलब सबसे छोटा चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं, तो ये छोटा चैप्टर 5 नंबर देके जा रहा है आपको, इससे अच्छा क्या चाहिए। बहुत प्यारी चीज़ है, ये चैप्टर भी आप लोग पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं आपको बताऊँ, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने ब्लॉक में लिखा है, थोड़ा हार्ड है पढ़ने में। हम इसको थोड़ा स्किप करने के ऊपर सोचते हैं कि अच्छा, अगर आपकी तैयारी नहीं हो रखी है तो इस वाले पोर्शन को आप स्किप कर रहे हो तो ठीक ठाक है, मतलब अगर तैयारी नहीं की तो। लेकिन पढ़ना तो हमको सभी है। तो इस वाले इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छा खासा है। इसके अंदर हमको वो सोलेनॉइड के ऊपर बात करना है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बात करना है, तो ये 4 नंबर का ठीक ठाक वेटेज रखता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये वेरी करता है 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में। तो अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। आपको अगर पढ़ना हो ना अल्टरनेटिंग करंट, तो बहुत डीप में भी पढ़ सकते हो, या तो फिर ऊपर भी पढ़ सकते हो। तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और थ्योरेटिकल भी अच्छे खासे टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स बहुत हलवा चैप्टर है, हल्का सा चैप्टर है। कुछ ईएम वेव्स की वो वेव्स आपने फिजिक्स वाला का वीडियो देखे होंगे, वो नाच के बताता है, इधर उधर वेव्स जा रही है, बस वही है, उतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। चलो आगे देखते हैं और भी चीज़ क्या है। अब हम आगे की बात करते हैं ऑप्टिक्स। 6th यूनिट जो आती है वो ऑप्टिक है। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, डेट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो 10th नंबर का चैप्टर है वो वे ऑप्टिक्स। ये भी मैं आपको बताऊँ, कुछ नहीं पढ़े हो ना, इसको पढ़ के जाओ, कोई ही छोड़ के ना जाए। कोई भी एक भी बच्चा ये जो वीडियो देख रहा है वो ये वाला टॉपिक छोड़ के ही ना जाए। ये टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी सीरीज़ बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। ये वाली चीज़ तो कभी छोड़ के मत जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच रहे हो एक चैप्टर का वेटेज है 10 नंबर का, और ये वाली चीज़ मोस्टली चीज़ हम लोग है ना पढ़ के आ चुके हैं कि वो लेंस के ऊपर काम करना, मिरर के ऊपर काम करना। यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, ऑप्टिकल फाइबर आ जाता है, TIR आ जाता है। पढ़ के जाओ, एक एक टॉपिक पढ़ के जाओ, रट के जाओ, छोड़ना नहीं है। ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर 14 नंबर से मैं बता रहा हूँ, आगे चल के बताऊँगा कितना 18 नंबर पा सकते हो इस टॉपिक से।
बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर तो ही दिखा दिया मैंने। आगे जो 7th यूनिट है वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मेथड। यहाँ से वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स वाली चीज़ इस्तेमाल हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स 11th क्लास में भी कुछ है और कुछ 12th क्लास में। तो 12th क्लास की जो मॉडर्न फिजिक्स है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, कि जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, वेव्स भी करती है, पार्टिकल नेचर भी करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत शानदार चैप्टर है। अगर आप लोग थ्योरेटिकल, अच्छा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर थ्योरेटिकल के हिसाब से पढ़ना चाहोगे ना चैप्टर, एकदम थ्योरेटिकल, एकदम मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। 4 नंबर का वेटेज रखता है, पढ़ के जाओ। आगे देखो एटम्स एंड न्यूक्लियाई, हलवा चैप्टर। एटम्स एक दिन 1 घंटे में निपटाओ, न्यूक्लिया एक दिन 1 घंटे में निपटाओ। मैं आपको बोलता हूँ यूट्यूब पर जाओ, बिल्कुल एटम्स 1 शॉट वीडियो देखो, हो जाएगा, काम हो जाएगा। 1 घंटे का वीडियो कोई अच्छा बना रखा होगा, उसकी वीडियो देखो। हो सके तो मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर करूँगा कि यहाँ से देख लो, क्योंकि ये छोटे मोटे चैप्टर है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एटम्स के ऊपर, न्यूक्लिया के ऊपर, तो ये 1-1 घंटे का वीडियो है और 4-4 नंबर का वेटेज है। अच्छा खासा वेटेज तो है, लेकिन थोड़ा दिमाग अपना कम लगाओ इसके अंदर तो ज़्यादा बेटर है। 4-4 नंबर का ये होता है, तो ठीक है, आप लोग ये भी पढ़ो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज सेमीकंडक्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है, पढ़ने में एकदम मजा आएगा। सारी चीज़ लॉजिकल समझ में आएंगी। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़। आप ये चैप्टर पढ़ो। मैं ये बोलता हूँ, एक तो ये अपना रे ऑप्टिक्स वाला पढ़ लो, डुअल नेचर एक थ्योरेटिकल है, और ये पढ़ के जाओ सेमीकंडक्टर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रोस्टैट वाला पढ़ के जाओ, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नहीं पढ़े इतना पढ़ के जाओ, और बहुत कुछ पढ़े तो बहुत कुछ पढ़ के जाओ। चलो आगे देखो कि सेमीकंडक्टर की बात करें, 7 नंबर का वेटेज रखना, 7 नंबर का पढ़ के जाओ, बिल्कुल नहीं छूटेगा ये 7 नंबर का। सारी चीज़ें पढ़ के जाओ, उसके अंदर डिजिटल सर्किट वगैरह सारी चीज़ पढ़ के जाओ। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज ऑफ फिजिक्स के अंदर क्या क्या यूनिट कैसे आ रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स का एक एक टॉपिक आप पढ़ो, एकदम मज़ा आता है। फिजिक्स एक ऐसी आपके पास सब्जेक्ट है जो कि आपको विजुअलाइज भी कराती है। केमिस्ट्री नहीं करा रही है ना विजुअलाइज, कि नहीं पता हमको कि एक काला सब्सटेंस और नीला सब्सटेंस मिला के पीला कैसे बना रहे हैं, नहीं पता हमको। हमको ये पता है कि हम अगर एक सेल है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाते हुए एक चार्ज बना देगा, हमको ये पता है, हमको ये दिख रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, फिजिक्स बहुत प्यारी चीज़ है। आप फिजिक्स को जितना डीप में पढ़ोगे उतना अच्छा है। मैंने एच.सी. वर्मा पूरी सॉल्व करके रखी है। मैं बताऊँ, एच.सी. वर्मा जितना मैकेनिज्म वगैरह है ना, 2 बार सॉल्व करके रखा, एकदम मज़ा आती है ये चीज़ें पढ़ के और सॉल्व करके, चीज़ें विजुअलाइज होती है। और अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको कि हम लोग जो अपनी फिजिक्स पढ़ते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि रियल फिजिक्स नहीं है, थोड़ी आइडियल फिजिक्स पढ़ते हैं। क्योंकि पहले आइडियल पढ़ोगे जब भी तो रियल चीज़ पढ़ पाओगे। जैसे वो होता है ना कि एक बार बेसिक तो क्लियर करो। तो मैं बता रहा हूँ 11th-12th की फिजिक्स इज़ अ बेसिक फिजिक्स। आगे और भी लोग इसमें PhD वगैरह करते हैं, तो उस लेवल की भी फिजिक्स होती है, लेकिन हमारे पास जितना उसमें तो अच्छा करो। और मैं बहुत बार ये बोलता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन मारता हूँ यहाँ पर, कि आपके पास जो अभी काम है ना, वो काम करो। ये मत सोचो कि सक्सेस क्या होती है, क्या मेहनत होती है, ये मिला वो मिला, नहीं। मेरे पास ये काम है कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स का मेरा पेपर इस तारीख को, एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है, इस तारीख को पेपर है, मुझे उस दिन फोड़ना है, मुझे वो पेपर फोड़ना है। मेरे पास अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 24 के 24 मेरे को लिख के आना है। उसके ऊपर कैसे भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ये काम होता है। ये काम के ऊपर फोकस करोगे तो सब कुछ आसान है। ये सोचते रह जाओगे कि ये डिफिकल्टी है, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट तो करो, एक बार स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, फिर वो फ्लुएंट बढ़ जाएंगी। हम अगर ग्राफ की बात करें ना, सक्सेस और टाइम की ग्राफ की बात, तो ये हमारा ग्राफ आप सोचते हैं कि ऐसा बनना चाहिए कि कुछ दिन ऐसा ऐसा पढ़े। मैं बताता हूँ, आप थोड़ा लो से भी स्टार्ट करेंगे ना, ऐसा कि इधर आपकी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी पावर, और इधर टाइम की बात करें, कंसिस्टेंसी शुरू में भले ही कम है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर काम करोगे, समय के साथ एकदम से ऊपर चले जाएंगे। ये बहुत ऊपर जाएंगे, ये आपका समय बचाएंगे। और जो एक नॉर्मल बच्चा हो रहा होगा वो बिल्कुल ऐसा चल रहा होगा। और मैं बताऊँ, अभी इस टाइम पे आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है आगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको फ्यूचर में नहीं पता आगे करना क्या है, उनको ये तक नहीं पता कि जेईई मेंस करके कुछ एक एग्जामिनेशन होता है, इससे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, कुछ नहीं पता। इसके लिए भी मैं वैसे गाइड्स लाने वाला हूँ, या फिर आप इसको सर्च करो, अगर पता है ना आपको तो इस पर सर्च करो, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि फ्यूचर कैसे आपका अपना बना रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो टॉपिक से ना भटक के हम लोग वापस आते हैं। ऑप्टिक्स मस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स पढ़ के जाओ। 18 नंबर का आएगा, 18 नंबर। एक हमारा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसके जो नीचे वाला है वो 17 मार्क्स का आएगा।
2 चैप्टर ये हो गए, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर ये 3 चैप्टर भी कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 3 चैप्टर पढ़ के जाओ, पास होना भी, अब कुछ बच्चों के लिए पास होना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे हो जाते हैं पढ़ने लायक, क्योंकि इतने दिनों, इतने महीनों, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं। तो हर प्रकार के हिसाब से मैंने ये वीडियो को अपना डिसाइड किया कि बहुत अच्छा बच्चा भी देख रहा है तो उसके भी काम में आ गया, और थोड़ा लो लेवल का बच्चा भी देख रहा है तो उसके वीडियो काम में आ गया कि वो पास कैसे हो जाए। वीडियो भले थोड़ा सा बड़ा बना है तो इसको ठीक है, लेकिन मैंने बहुत प्यारी प्यारी बात बताई है। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बता दे कि आपको कैसा लगा ये। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। दिस इज़ आदिल शेख फ्रॉम ब्रेन वॉरियर साइनिंग ऑफ।